Hello students, welcome back. Hope you are doing well. So let's continue with our chapter number 10, Subject Verb Agreement. So let's start the chapter. Chapter number 10, Subject Verb Agreement. The finite verb agrees with the subject in person and number. जो finite verb होती है वो subject के साथ agree करती है उसके person और number के हिसाब से. When the subject is in the first person plural number, it takes a plural verb with it. तो जब subject first person में plural होता है तो ये उसके साथ plural ही verb आती है. जैसे we want to go to market, we are playing. When the subject is first person singular number, it takes singular verb with it. अगर जो subject है वो first person singular है तो उसके साथ verb भी singular आती है. जैसे I am a doctor, I am reading a story. When the subject is in the second person, singular or plural number, it takes plural verb with it. जब subject second person में होता है, singular या plural number होता है तो उसके साथ plural verb आती है. You go to play in the park. All of you are not trustworthy. When the subject is in the third person singular number, it takes singular verb, and when the subject is in the third person plural number, it takes plural verb with it. मतलब जब subject third person में singular होता है तो verb भी singular आती है और जब subject third person में plural होता है तो verb भी plural आती है. He eats an apple. अब यहाँ पर he singular है तो verb भी singular है. He wants a new car. अब यहाँ पर Jay is sad today. ये भी singular है तो verb भी singular है. They are waiting for the train. अब यहाँ पर they plural है तो यहाँ पर जो verb आई है are ये भी plural है. Two singular nouns or pronouns joined by and take plural verb. अगर दो singular nouns या pronouns join हुए हों and से तो वहां पर plural verb भी आती है. जैसे शिखा and शिवी are playing ludo. तो यहाँ पर ये दो सिंगुलर नाउन है, ये एंड से ज्वाइन हुए हैं तो यहाँ पर जो वर्ब आई है वो प्लूरल है. डायमंड एंड ऑनिक्स आर प्रेशियस स्टोन्स. शी एंड आई आर फ्रेंड्स. नॉलेज एंड विजडम आर इंटरलिंक्ड. तो जहां पर भी दो सिंगुलर नाउन्स या दो प्रोनाउंस कनेक्टेड हो एंड से वहां पर वर्ब प्लूरल. नेक्स्ट है टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड but referring to one idea or same person or thing take singular verb. अब अगर दो सिंगुलर नाउन है और वो भी एंड से ज्वाइन हुए हो पर वो दोनों ही एक ही आइडिया रेफर कर रहे हो या एक ही पर्सन या एक ही थिंग को रेफर कर रहे हो तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. जैसे ब्रेड एंड बटर. अब ये दोनों ही चीजें ब्रेकफास्ट में एक साथ खाई जाती हैं तो इनके साथ इज आएगा सिंगुलर वर्ब. स्लो एंड स्टडी विन द रेस. तो स्लो और स्टडी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आई है विंस. द ऑथर एंड पोएट इज डेड. माई फ्रेंड एंड लॉयर मतलब मेरा फ्रेंड वो लॉयर भी है तो माई फ्रेंड एंड लॉयर दोनों एक ही के लिए हैं यहाँ पे तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आई है. हैज कम टू विजिट मी. टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और ईदर और नॉर नीदर नॉर टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट. अगर दो सब्जेक्ट और से ईदर और से नॉर से नीदर नॉर से ज्वाइन है तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी. जैसे यहाँ पर है यू और आई तो जो वर्ब आएगी यहाँ पर हैव ये आई के हिसाब से आई है तो ये हो गया यू एंड आई हैव टी. ईदर शी और आई. अब यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है आई तो आई के हिसाब से यहाँ पर आएगा एम मिस्टेकिंग. नीदर वंश नॉर यू वर प्रेजेंट इन द क्लास. अब यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है यू तो यू के साथ प्लूरल आएगी तो इसलिए यहाँ पर वर आया है. ईदर नितिन और हिज फ्रेंड्स. अब यहाँ पर फ्रेंड्स है ये प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आया. हैव कंप्लीटेड देयर टास्क. नेक्स्ट है सम नाउन्स विच अपीयर टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब. वो नाउन्स जो लगती तो प्लूरल हैं पर उनका मीनिंग सिंगुलर होता है उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है. जैसे द न्यूज इज बैड. अब न्यूज अगर हम देखें तो वो एस लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है प्लूरल है पर ये है सिंगुलर तो इसलिए वर्ब सिंगुलर. फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी फील्ड.
Economics is an easy subject. Next rule है when a plural noun is a proper name for a singular or collective unit, it takes singular verb. अगर जो plural noun है वो एक proper name है किसी एक unit के या किसी group of unit के लिए, तब भी हम singular verb का use करते हैं. जैसे the United States is a prosperous country. The Arabian Nights is an interesting storybook. Lamb's Tales from Shakespeare is a popular book. Next, when a plural noun refers to some specific quantity or amount as a whole, जब plural noun किसी specific quantity को या amount को as a whole refer कर रहा है, तो वहां पर singular subject हो जाएगा, इसलिए वो verb singular हो जाएगी. जैसे 10 months is a long time. 50 kilometers is a long distance. 10 rupees is not a big sum. 90,000 rupees ये एक अमाउंट को सब के सब एक अमाउंट या क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर हो जाएगी. 90,000 rupees is a huge sum to arrange. नेक्स्ट है टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एज वेल एज और विद टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज या विद के साथ ज्वाइन हो तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेते हैं. जैसे ही विद हिज गार्ड्स, तो यहाँ पर वॉज आएगा ही के हिसाब से. ही विद हिज गार्ड्स वॉज सेफ इन द ऑफिस. द कैप्टन विद हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड. ही एज वेल एज यू इज ड्रिंकिंग मिल्क. लव एज वेल एज प्रेजेस इज नीडेड. नेक्स्ट है ईदर, नीदर, अ लिटिल, मैनी, एवरी, एवरीवन, मच, ईच एटसेट्रा. इनके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है. जैसे ईदर ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीन इज ब्रोकन. नीदर ऑफ द बुक्स इज माइन. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रिवॉर्डेड. अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. मैनी अ बॉय हैज टेकन अवे द वॉल्स. एवरी मैन एंड वुमेन वॉज एंगेज्ड इन द वर्क. मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस. नेक्स्ट है अ फ्यू, सेवरल, बोथ, मैनी एटसेट्रा टेक द वर्ब इन प्लूरल फॉर्म. और ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में आती है. जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द फील्ड. सेवरल बुक्स वर निबल्ड बाय द माइस. बोथ यंग men are eligible for this office. Many animals are grazing the crops. Too many cooks spoil the curry. Next, some nouns which appear to be singular but are plural in meaning take plural verb. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते सिंगुलर हैं पर उनका मीनिंग प्लूरल होता है, तो इसलिए उनके साथ वर्ब प्लूरल आती है. जैसे कैटल देखने में सिंगुलर है पर इसका मतलब प्लूरल है, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस. द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट. द पुलिस हैव सर्च्ड फॉर द विक्टिम्स. तो ये कुछ रूल्स थे. अब इन्हीं पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे. टाइम टू आंसर. A question, fill in the blanks with the suitable verb given within brackets which agree with the subject. अब यहाँ पर blanks में आपको fill करना है suitable verb को जो यहाँ पर bracket में given है. First है the ship with its crew was drowned in the sea. तो ship के हिसाब से यहाँ पर हम verb लेंगे, तो singular है तो यहाँ पर आ जाएगा was. Next, no news is good news. न्यूज सिंगुलर है तो इज आएगा. नेक्स्ट, द सोसाइटी हैज इशूड अ सेट ऑफ लॉज. नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज bought a new dress. One of my classmates has won the first prize. इसी तरीके से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे. Now B question, fill in the blanks with the verb which agrees with the subject. आपको verb fill करना है जो भी subject के साथ agree कर रहा है. First, his uncle and teacher are absent from the school. Next, neither you nor she plays Ludo. Singular आया तो इसलिए singular लिखा हमने. Singular verb form लिखी है. Fire and water do not agree. Next, the quality of the grapes is not good. The cost of these apples is rupees
20। इसी तरीके से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 10 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।